छात्रों, आइए आज हम लोग संत कबीरदास की संक्षिप्त जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। संत कबीरदास जी कक्षा 11 के हिंदी के काव्य भाग में प्रथम पाठ और कक्षा 9 में भी हिंदी के काव्य भाग में प्रथम पाठ में सम्मिलित हैं, तो इस प्रकार दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो ध्यान दीजिएगा। संत शिरोमणि कबीरदास जी हिंदी काव्य साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में संवत 1455 विक्रम में काशी के पास लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत जुलाहों ने किया था। इनके शिक्षा का उचित प्रबंध न होने के कारण ये संतों और फकीरों के बीच में शिक्षा प्राप्त किए। कबीरदास जी ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अपने समय के सामाजिक जीवन में फैले द्वेष, वैमनस्य, बाह्याडंबर, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, कुरीतियां, रूढ़िवाद आदि की खाई को पाटने का भरसक प्रयत्न किया एवं अपने प्रेम, उदारता, सहयोग, पवित्रता आदि की भावना से समाज को स्वच्छ और समर्थ बनाने का प्रयत्न किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे और एक ऐसी मान्यता भी है कि इन्होंने शेख तकी से शिक्षा प्राप्त की थी, उनसे दीक्षा ली थी। क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपने अनुभवों को जो बाड़ी दी उसे इनके शिष्यों ने बीजक संग्रह में संकलित किया। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि भाषाओं का मेल मिलता है। शायद इसीलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है कि कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। इनकी शैली मुक्तक, उपदेशात्मक, रहस्यात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। इनकी रचनाओं में रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत एवं अतिशयोक्ति का सहज समावेश प्राप्त होता है। इनकी रचनाओं में साखी, शबद और रमैनी विधाएं मिलती हैं। साखी में इनकी अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, उपदेशपरक रचनाएं मिलती हैं जो दोहा छंद में लिखी गई हैं, और शबद में इनकी प्रेम साधना प्राप्त होती है, प्रेम साधना से संबंधित रचनाएं मिलती हैं जो गेय पद में लिखी गई हैं, और रमैनी जो इनके उपदेशपरक रचनाएं कुछ प्राप्त होती हैं जो चौपाई छंद में मिलती हैं। इनके भाव पक्षी विशेषताओं में निर्गुणोपासना पर इन्होंने बल दिया। निर्गुणोपासना अर्थात वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, वह एकमात्र ईश्वर है। बाकी
जो अवतार माने जाते हैं ईश्वर के, उसका मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया है। और नाम ज्ञान का उपदेश दिया है। इनका कहना यह है कि ज्ञान, योग और साधना के द्वारा ही उस पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति संभव हो सकती है। नाम की महिमा का इन्होंने गान किया है। इनके जो राम हैं वह निर्गुण निराकार हैं। कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। और प्रेम की महत्ता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और समाज सुधार के बारे में इनकी पंक्तियां हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। इनकी रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद प्राप्त होता है। गुरु की महिमा इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है, इनकी भाव पक्षी विशेषताओं में प्राप्त होती है। इनका कहना है कि गुरु ही ऐसा व्यक्तित्व है जो मनुष्य को अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा इस असार संसार और इस भवसागर से पार उतार सकता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान ईश्वर खुद कहता है कि गुरु को सबसे पहले महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का पता भी गुरु ही बता सकता है। और एक जगह और भी लिखते हैं कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, और जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हिंदी काव्य साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ। और इनकी भाषा के विषय में तो ये कहते हैं कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे, यानी भाषा पर इनका संपूर्ण अधिकार था। कहा जाता है कि एक बड़े अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन काशी में बिताने वाले संत शिरोमणि कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि कहा जाता था कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मगहर में मरने से नरक मिलता है। इसलिए इस महान विभूति ने संवत 1575 अर्थात सन 1518 ईस्वी में मगहर में आकर के अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग किया और परब्रह्म में लीन हो गए। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में जो दोहे प्रचलित हैं, उनमें पहला दोहा इनके जन्म के संबंध में है कि संवत 1455 साल गए, चंद्रवारी के ठाठ रहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। वही मृत्यु के संबंध में जो दोहा है वह है कि संवत 1575 क्यों मगहर गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। कहा जाता है कि मृत्युपरांत इनके अंत्येष्टि के लिए दोनों धर्म, हिंदू और मुस्लिम धर्म में विवाद पैदा हुआ अपने अपने ढंग से संस्कार करने के लिए। लेकिन जब इनके शव पर से कफन हटाया गया तो इनके शव की जगह 2 फूल प्राप्त हुए। हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने अपने ढंग से उनका संस्कार किया। तो इस प्रकार एक संक्षिप्त जीवनी है, और आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना न भूलिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।